Hello guys, this is Abhishek Singh and you all are welcome in my YouTube channel Mr. Engineer. So guys, ये हमारे उप्स कॉन्सेप्ट की सीरीज का 6th पार्ट है जिसमें से कि हम देखेंगे इंटरफेस आज। ठीक है, तो और इसके पहले हमारे जो उप्स कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ हैं उसमें हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के प्लीज़ उन वीडियोज़ को एक बार वॉच ज़रूर करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज क्या देखेंगे, इंटरफेस। ठीक है, तो गाइज इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली इंटरफेस जो जैसे कि अगर आपने इनहेरिटेंस इसके पहले हमने देखा था, तो इनहेरिटेंस में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम वहाँ पर जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता। बाकी अगर किसी अदर टेक्नोलॉजी पे जैसे कि लैंग्वेज पे, जैसे कि अगर आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा तो वहाँ पे जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं, बट पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इंटरफेस। ठीक है, और ये इंटरफेस जो है बेसिक मतलब समथिंग जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो है रिलेटेड है, मतलब उसमें कुछ कुछ काफ़ी फंक्शनलिटी इन दोनों की सेम है। लाइक अगर बात करें तो अप्रॉक्स 50% इन दोनों की फंक्शनलिटीज़ लगभग सिमिलर है। ठीक है, बाकी हम आगे हम देखेंगे आपको और बताएंगे आपको कि इसमें क्या सेम है क्या सेम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज उसके पहले हम एक बार इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर हम इसमें कुछ डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि इनका जो है जैसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और बट इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और अगर सेकंड देखें तो दे कंटेन डेटा मेंबर्स एंड इन इंटरफेस दे डोंट कंटेन डेटा मेंबर्स। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन बोथ अब्स्ट्रैक्ट्स एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स, बट द इंटरफेस कंटेन्स ओनली abstract members, and abstract class contains constructors but interfaces doesn't contain constructors. ठीक है, and abstract complete number of an abstract class can be static but in interfaces members of the interface cannot be static. ठीक है, तो और अगर इसमें एक और डिफरेंस है कि अगर हम abstract के अंदर जो है एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, बट इंटरफेस में कोई एक्सेस मॉडिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते। लाइक इसमें जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो पब्लिक होता है। ठीक है, इसमें जो है प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हम यूज़ नहीं कर सकते इंटरफेस में, बट अब्स्ट्रैक्ट में हम यूज़ कर। इसका हम एग्जांपल देखेंगे आपको, हम यहाँ पे इसको रन करके कोड में दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने वाले हैं मेनली हम एक बार यहाँ पे नोट करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे कि इसमें 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या है कि इंटरफेस कैन कंटेन ओनली अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं इनको। इंटरफेस कैन ओनली कंटेन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, यानी कि इसमें इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ हम अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अदर फंक्शन इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आपने अब्स्ट्रैक्ट में देखा होगा तो वहाँ पे जो है हम अब एक अब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ बाकी अदर हम फंक्शंस, अदर टाइप के भी फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि इन इंटरफेस वी कैन नॉट डिफाइन वेरिएबल्स। ठीक है, इन इंटरफेस वी कैन नॉट डिफाइन ये वेरिएबल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, नो कंस्ट्रक्टर इन इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नो कंस्ट्रक्टर इन इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ऑल फंक्शन कैन बी
ऑल फंक्शन मस्ट बी पब्लिक, ऑल 1 मिनट, ऑल फंक्शन मस्ट बी पब्लिक, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो कि ये तो कॉमन ही हमने बता दिया ऑलरेडी, इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, जो कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, इस पर वर्क करते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको हम कि यहाँ पर कोई क्लास, अगर कोई क्लास है, ठीक है, अगर कोई क्लास है, अगर हम उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या इशू आता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कैसे वर्क करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली एक क्लास बना लेते हैं पहले, क्लास 1, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास 2, ठीक है। और यहाँ पे एक तीसरी क्लास बनाएंगे, क्लास 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड्स क्लास 1। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या कोई एरर आएगी? नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हम ये भी सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि अगर हम इसको जो है वापस से इसको भी हम इनहेरिट कर लेते हैं क्लास 2 को, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंटेक्स एरर आ गया, ठीक है, कॉमा का, यानी कि यहाँ पर जो है हम मल्टीपल क्लास को इनहेरिट या एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको जो है देखेंगे एक बार कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम जो है, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरफेस के लिए हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पर, सॉरी, इंटरफेस के लिए यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे, एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर एक बार इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स, तो अभी ये नहीं होगा, क्योंकि अभी ये क्लासेस हम इम्प्लीमेंट्स किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटरफेस के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इंटरफेस बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्लास की जगह इंटरफेस यूज़ करेंगे, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है। यहाँ भी हम चेंज कर देंगे इंटरफेस, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे इसको वापस से रन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कोई एरर नहीं आई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमने जो है 2 इंटरफेस क्लास 1 और क्लास 2 बना लिया है, और जिसको जो है इम्प्लीमेंट्स के थ्रू जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करके यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर जो है एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। लाइक कोई भी फंक्शन बना देते हैं, जैसे कि पब्लिक फंक्शन test1, ठीक है। और अब हम इसको एक बार अगर रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये एरर दे दिया, क्या, इंटरफेस फंक्शन क्लास test1 कैन नॉट कंटेन बॉडी, यानी कि जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट जो है बॉडी कंटेन नहीं कर सकता, उसी तरीके से इंटरफेस भी यहाँ पे बॉडी कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो फंक्शन हम बस यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे इसको हम बॉडी इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको वापस से रन करेंगे तो ये देखिए अब ये क्या कह रहा है, क्लास 3 कंटेन 1 abstract मेथड्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड abstract और इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको यहाँ पर कोई फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है तो इसको क्या इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, कहाँ पे, जहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यानी कि हमें ये वाला फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को बना लेंगे,
पब्लिक फंक्शन test1, ठीक है। और ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो एरर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एरर रिमूव हो गई है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमने इसको जो है इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो इसकी वजह से ये हमारे एरर सही हो गया। अगर हम सेम काम अगर हम क्लास 2 में कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई फंक्शन बना देते हैं लाइक पब्लिक फंक्शन test2, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे कैन नॉट कंटेन बॉडी, तो वापस से हम यहाँ पे भी इसको हटा देंगे और ये सही हो जाएगा। ठीक है, रन करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पर वापस से बोल रहा है, क्योंकि हमने क्लास 2 को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो यानी कि इस फंक्शन को भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको भी यूज कर लेंगे, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, क्लास 2 test2। ये देखिए गाइस, तो ये यहाँ पर जो है एरर हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब जो है हमने यहाँ क्या बोला है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, क्या, नो कंस्ट्रक्टर इन इंटरफेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो है जैसे ये क्लास है, यहाँ पे अगर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे तब देखते हैं क्या होगा। फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इंटरफेस फंक्शन क्लास वन कंस्ट्रक्ट कैन नॉट कंटेन बॉडी, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर। बट कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि यहाँ पर इसके अंदर जो है ये कुछ इसके अंदर बॉडी जरूर, ये कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए, बट अब हम यहाँ पर तो बॉडी यूज नहीं कर सकते, इसकी वजह से जो है हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट फंक्शन को भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया कि नो कंस्ट्रक्ट इन इंटरफेस। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। तो हम इसको वापस से रिमूव कर देते हैं और वापस इसको रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एरर वापस से सॉल्व। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल फंक्शन मस्ट बी पब्लिक। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको भी चेक कर लेंगे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम एक बार प्राइवेट, पब्लिक को क्या बना देंगे, प्राइवेट। पब्लिक को क्या बना देंगे यहाँ पर, प्राइवेट। ठीक है, ये प्राइवेट। ठीक है, अब देखते हैं वापस से, अब क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ कॉल भी कर रखा है। देखिए यहाँ पे एक्सेस टाइप ऑफ इंटरफेस मेथड क्लास 1 मस्ट बी पब्लिक। ठीक है, यानी कि किसी भी हम इंटरफेस के अंदर जो है जो भी हमारे फंक्शंस होंगे वो सारे क्या होंगे, पब्लिक होंगे, वो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, पब्लिक होंगे। ठीक है, तो हम इसको जो है वापस पब्लिक बना देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी यहाँ पर एरर सॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और एक चीज़ और इसमें कि हम जो है किसी भी इंटरफेस का जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, लाइक अगर हम मान लीजिए कि इस क्लास, ये क्लास है क्लास 1। ठीक है, अगर हम यहाँ ट्राई करते हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने का, तो देखते हैं क्या होगा। क्लास 1, ठीक है, ये देखिए कैन नॉट इनिशिएट इंटरफेस क्लास 1, यानी कि हम किसी भी इंटरफेस का जो है क्या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जिस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट का नहीं बना सकते। तो ये भी यहाँ पर एक सिमिलरिटी है इन दोनों में, कि हम इन दोनों में जो है इन दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और एक और जो है यहाँ पर कि अब्स्ट्रैक्ट में हमारे फंक्शंस जो है वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में जो है वो सिर्फ पब्लिक ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है इसको यहाँ पे डायरेक्ट तो कॉल नहीं करते, लेकिन अब यहाँ पे हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास 3 का। तो हम चलिए क्लास 3 का यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरर सही हो जाएगी। ठीक है, अब इसके थ्रू हम जो है हम इनमें से किसी भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी हम इसको जैसे हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, लाइक इको करा देते हैं, लाइक test1, एंड इसमें इको test2। ठीक है,
और अब हम यहाँ पे जो है test1 को कॉल करते हैं। test1, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें test1 रिजल्ट आ चुका है। सेम अगर हम फंक्शन test2 को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हम किसको कॉल करना होगा, test2 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम test2 कर देंगे, तो यहाँ पर ये देखिए test2 आ गया है। ठीक है, तो ये मेनली हमारा जो है इंटरफेस था। इंटरफेस ये इस तरीके से कुछ वर्क करता है। ठीक है, कि हमें जो है इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे यूज़ करने के लिए या इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें हम क्या है कि इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें प्राइवेट या प्रोटेक्टेड फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं और इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू, बाय।